हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साइंस का रिवाइज्ड सिलेबस निकलने के बाद कुछ शॉकिंग चेंजेज हुए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। कुछ ऐसे चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है जो कि बिल्कुल उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि इन चैप्टर्स को हटाया जाएगा। और इससे क्या है कि आगे आने वाला जो बोर्ड एग्जामिनेशन है 2021 का, तो इससे एग्ज़ाम के पैटर्न में भी अब हमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। सारी चीज़ों को डिटेल वाइज समझेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। बस वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखते रहें। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि ये मार्क्स डिवीज़न है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। ठीक है, मार्क्स डिवीज़न सेम जो पहले था सेम वही है। ठीक है, 80 मार्क्स का हम लोग का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा एक्सटर्नल में, और इंटरनल में हम लोग का 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चलो आगे हम लोग देखते हैं चेंजिंग कहाँ पे है। अब देखो, स्टार्टिंग से हम सारे चैप्टर्स को समझेंगे, कौन सा चैप्टर्स आएगा, कौन से चैप्टर्स को पूरा हटा दिया गया है, या फिर यूँ कहेंगे कौन से चैप्टर्स से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं केमिकल रिएक्शन से, जो कि हम लोग का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है, पूरा का पूरा आप लोग को ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, सारे टॉपिक्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, कोई भी टॉपिक्स नहीं रिमूव किया गया है, या फिर किसी भी तरह का कुछ भी इसमें रिड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, ये पहला चैप्टर हो गया। सेकेंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो ये चैप्टर्स भी आप लोग को पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल से जो रिमूव हुआ है, इससे पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो में बताया था, वो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। ये एक टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स से, जो कि रिमूव हुआ है। इसमें हालांकि जो वो चीज़ दिया हुआ है जो कि हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो ये रिमूव हुआ है, और बाकी मेटल्स और नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये हमें पढ़ने हैं, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ने हैं। ठीक है, रिमूव किया हुआ है, तो इससे टॉपिक जो रिमूव हुआ है वो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस और ग्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं कार्बन और इसके इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो इसमें जो है लगभग सभी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर से रिमूव किए हुए हैं, और इसमें पढ़ना सिर्फ हमें ये टॉपिक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से पढ़ने हैं। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से कौन सी चीज़ों को हटा दिया गया है। ठीक है, तो खैर हटाया गया है क्या, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बस आप लोग ये ध्यान रखें कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज। बस ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमें पूरा पढ़ना है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। तो चेंजिंग हम कहाँ देखें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखें, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में देखें। ठीक है, इसमें आपके जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई, हटा दी गई। जैसे नॉमेनकल्चर है जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ था, और ये अनएक्सपेक्टेड था कि नॉमेनकल्चर को हटाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसको हटाया हुआ है। और मेटल एंड नॉन मेटल से जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक बेसिक मेटलर्जिकल जो प्रोसेस है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन है, तो उसको हटाया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री से बहुत ही कम चीज़ों को रिमूव किया गया है। अगर हम यहाँ पे बायोलॉजी का बात करें तो लाइफ प्रोसेस से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन चैप्टर का बात करें तो ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें भी किसी भी तरह का कोई भी रिमूवल नहीं किया गया है। अब देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें हेरिडिटी से हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, इवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से। तो ये हो गया। अच्छा, फिजिक्स में आते हैं। बायोलॉजी में और भी है कुछ चैप्टर्स जो कि रिमूव हुए हैं, अभी मैं आप लोग को नीचे फिर बताऊंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे फिजिक्स को देख लेते हैं।
तो फिजिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि लाइट चैप्टर का है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। लाइट से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अफेक्ट्स ऑफ करंट यानी कि जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो इसमें से भी कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी हमें पूरा पढ़ना है। अब मैग्नेटिक अफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम लोग बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने हैं। रिमूव किया हुआ है, तो रिमूव हुआ है इलेक्ट्रिक जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी, डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी था, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव हुई हैं, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए हुए सारी टॉपिक्स को पढ़ना है। जो टॉपिक्स अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी, डीसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आगे देखते हैं आवर इन्वायरमेंट। ये चैप्टर हमें पढ़ना है, ये रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। और एक लास्ट चैप्टर जो है वो सिर्फ हमारे इंटरनल असेसमेंट के लिए है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सिर्फ हम लोग का इंटरनल असेसमेंट से आएगा। यहाँ पे लिख दिया है, दिस पोर्शन ऑफ द यूनिट इज़ नॉट टू बी असेस्ड इन द ईयर इन एग्जामिनेशन। यानी कि जो एग्जामिनेशन है, एनुअल एग्जामिनेशन हम लोग का जो होता है, तो उसमें हम लोग का ये नहीं आएगा। सिर्फ हम लोग के इंटरनल असेसमेंट में ही ये चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से भी हमारे एग्जामिनेशंस में कुछ भी नहीं आएंगे, तो ये चैप्टर भी आपको एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए नहीं पढ़ने हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए जो कि साइंस में रिमूव किया गया है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आप लोग को मैं क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बता देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न रहेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देख लो, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से 46% के क्वेश्चंस रहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट से 22% के क्वेश्चंस रहेंगे। और एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट से 32% के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से बांटा गया है क्वेश्चन के टाइप को, उसको देख लो। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें दिया गया है वेरी शॉर्ट इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चंस रहेगा। अब देखो, वेरी शॉर्ट में 1 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी इंक्लूड रहेगा, ट्रू फॉल्स में भी रह सकता है, तो किसी भी तरह से रहेगा। इसके बाद असर्टेशन रीजनिंग में हम लोग का क्वेश्चंस रहता है एमसीक्यू में। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप में जो यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप है, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड या फिर इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्जामिनेशंस में टाइप है, ये दिया हुआ रहेगा। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और एक असर्टेशन रीजनिंग टाइप में। अब सवाल ये आता है कि इंग्लिश में हमने देखा कि 50% MCQ क्वेश्चंस इंग्लिश में आया था, तो क्या साइंस में भी MCQ क्वेश्चन 50% आएंगे या फिर नहीं आएंगे। देखो MCQ क्वेश्चंस आएगा, ये 100% तो फिक्स है। अब साइंस के लिए फ़िलहाल ये यहाँ पर फ़िलहाल अभी तक किसी भी तरह का कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि 50% MCQ क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि साइंस में भी रहेगा तो अब वो आप लोग को मैं बताऊंगा। फ़िलहाल अभी ऐसी किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल अभी साइंस के लिए नहीं बताई गई है। इंग्लिश में 50% MCQ क्वेश्चंस रहेगा, ये मैंने आप लोग को इससे पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो तो फिक्स है, इंग्लिश में रहेगा। अब साइंस के लिए फ़िलहाल अभी जो है सिलेबस जिसमें कि जो कि निकाला गया है, तो इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है तो कुछ इस टाइप में दिया हुआ है। इसमें MCQ का कहीं कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हाँ उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें भी 50% का MCQ क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि इसमें 33% इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, इंटरनल चॉइस 33%, यानी कि जैसे एक क्वेश्चंस अगर हमें नहीं आता है तो उसके लिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो 2 क्वेश्चन में जो भी हमें आता है तो उस क्वेश्चन के आंसर्स को लिख सकते हैं। तो कुछ इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस आपके दिए हुए रहेंगे, 2 क्वेश्चन में कोई एक आपको बनाना है जो भी आपको आता है, तो इस टाइप में, ठीक है, इंटरनल चॉइस। तो वो 33% इसका है। तो ये हो गया पूरा साइंस का सिलेबस। अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो वो कमेंट कर सकते हैं,
और नेक्स्ट वीडियो में आपको आई के भी पेपर के पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।